हर हर महादेव दोस्तों भारत के दिव्य सफर यात्रा का आज है 20वां दिन और डेट हो चुकी है आज 9 अप्रैल 2026। अभी मॉर्निंग में हुए हैं 6 बज के लगभग 20 मिनट और हम अभी होटल चेकआउट कर रहे हैं। होटल चेकआउट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो मंदिर की जो पार्किंग है वो यहाँ से थोड़ा सा आगे है, 200 से 300 मीटर आगे, और वहीं पे पार्किंग हो जाएगी गाड़ी और उसके बाद में आप वहीं पे बगल में ही मंदिर है तो वहाँ पे दर्शन आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जैसे कल के ब्लॉग में व्यू नहीं दिखा पाया था, जो बिल्कुल हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो बीच था, और पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट होटलें वगैरह सब कुछ यहीं पे हैं। और कल के ब्लॉग में दिखाया था मैंने, इस बीच के बिल्कुल सामने की तरफ ही कंप्लीट यहाँ पे होटलें हैं। तो जैसे मैं पैदल पैदल ही वहां से आ रहा हूँ। आज हमारा जो दर्शन है, अभी हम चल जाएंगे लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां पे, और दर्शन ये तीसरे धाम के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद में हम जाएंगे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वहां का भी आपको सीन दिखाएंगे। और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। अगर आप आए फैमिली के साथ तो मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आए। जैसे एक दिन के आसपास तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वहीं पे आपको लग जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे आसपास में बहुत सारे मंदिर है, उनका भी आप व्यू दिखा सकते हो। अब मैं आपको एक बार जो यहाँ पे बीच है उसका व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है, ये शाम के टाइम पे यहाँ पे पूरी कंप्लीट चौपाटी यहाँ पे लग जाती है कुछ इस तरीके से। सामने आप देखेंगे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 100-200 मीटर दूरी पे आपका शानदार सा बीच का व्यू आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। मैं कुछ नज़ारे आपको दिखा देता हूँ। फैमिली के साथ आएंगे तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे फोटोग्राफी वगैरह। यहाँ पे देखिए जैसे ऊंट की सवारी आप कर सकते हैं, और भी कई सारी एक्टिविटियां यहाँ पे होती रहती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बीच है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको यहाँ पे बीच मिलेगा। और आगे जो हम गए थे कोणार्क, तो बीच हमें दिखाई देते होटल्स वगैरह, जैसे मैं बता रहा था आपको, बिल्कुल सामने की तरफ ही यहाँ पे होटल मिल जाएगी आपको। तो इजीली आप जैसे 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के आप इजीली रूम यहाँ पे ले सकते हैं। यहीं पे सामने की तरफ सुलभ शौचालय भी है, और बिल्कुल सामने वो जो वहाँ होटल दिख रही है उसके नियर बाई हम रुके हुए हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस ही ज्यादा दूर पे नहीं है वो। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, जो मंदिर है वहाँ दर्शन कर लेते हैं हम। उसके बाद में आपको बताएंगे वहाँ पे क्या दर्शन की एक्टिविटीज कैसे क्या होती है, जो भी सुविधाएं हैं वो सब आपको बारे में बताएंगे, कितना समय लगता है वो सब चीजें बताएंगे। तो अब चलते हैं एक बार डायरेक्टली हम दर्शन की तरफ, फिर मिलेंगे आगे। जो भी आपको दिखता है वहाँ पे वो आपको बताएगी। अभी जो गाड़ी की रनिंग है वो आप देख सकते हैं 24,193 रनिंग है, और अभी हम पार्किंग में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, और पार्किंग अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो 100 रुपये है 6 घंटे के लिए। यहाँ पे पार्किंग तो ठीक है, व्यवस्था आराम से पार्किंग कर सकते, खुली पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे मंदिर की तरफ। एक बार पूछ लेते हैं भैया से यहाँ से मंदिर कितनी दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है या फिर ये ऑटो वगैरह चलते हैं, कि क्या सीन है यहाँ पे, डिस्टेंस का कितनी दूरी पे है यहाँ पे। भैया यहाँ से मंदिर कितनी दूरी पे है? 500 मीटर के आसपास भैया बता रहे, तो आराम से पैदल पैदल भी हम लोग निकल सकते हैं। तो ये रोड है, यही पार्किंग है ये वाली, इस पार्किंग में आप पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में आप वॉकिंग करते हुए 500 मीटर तो आराम से 10 मिनट 5 मिनट में आप आराम से जा सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, पैदल की दूरी है, ज्यादा दूरी नहीं है। अब थोड़ा सा जगन्नाथपुरी के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए वैसे बाइक वगैरह की पार्किंग तो आप इजीली यहाँ पे मिल जाती है, धर्मशाला वगैरह भी यहाँ पे है। तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा भारत के 4 धामों में से एक है, अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर का इतिहास है, परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम है ये, और प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है। देखो जगन्नाथपुरी का उल्लेख है पुराणों के अंदर, उल्लेख इसका मिल जाता है आपको। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। कथा के अनुसार राजा इंद्रधनुम ने इसकी स्थापना की थी। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, और मंदिर की वास्तुकला कलिंग शैली, जो कि उड़ीसा शैली मानी जाती है, उसके अंदर इसका निर्माण किया गया था। धार्मिक महत्व की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पुरी में शामिल है, जहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। इसके अलावा ये मंदिर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ की मूर्तियां लकड़ी की बनी होती है, जो समय समय पर बदली जाती है। इस परंपरा को नव क्लेवर कहा जाता है। रथ यात्रा भी यहाँ पे बहुत फेमस यात्रा है। पुरी की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा, जो हर साल आषाढ़ महीने में होती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में नगर भ्रमण कराया जाता है। ये उत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं।
मध्यकाल में कई आक्रमण हुए, लेकिन मंदिर की परंपरा लगातार जारी रही। विशेष तथ्य है कि मंदिर का जो महाप्रसाद है, भोग, विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर की रसोई यहाँ की एक रसोई है जो कि सब दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है। मंदिर के ऊपर देखिए, जो आप एक ध्वज देख रहे हैं, इस ध्वज का एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो मंदिर का जो ऊपर का ध्वज है वो हवा के विपरीत में लहराता है। इससे एक चमत्कार माना जाता है, मतलब जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ नहीं, उसके विपरीत में लहराता है। तो ये सब चीज के बारे में अभी हम यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। कुछ इस तरीके से प्रांगण तो आप ये देख ही पा रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके से प्रांगण है और यहाँ से एंट्रेंस हो जाती है दर्शन के लिए। अंदर चलते हैं, कुछ टिकट वगैरह होती है, जूते और मोबाइल वगैरह की क्या फैसिलिटी है वो सब हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर, तो मोबाइल और शू के लिए यहाँ पे फ्री के अंदर यहाँ काउंटर्स हैं, यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। और मंदिर का व्यू है वो कुछ इस तरीके से है। अब एक बार मोबाइल हम लोग जमा करा देते हैं, उसके बाद में हम लोग दर्शन करके फिर वापस बाहर आके आपको बताएं कितना क्या समय लगा और कैसे क्या अंदर की तरफ नज़ारे थे, कैसे भगवान के दर्शन यहाँ पे हो पाते हैं। देखिए दर्शन हमारे हो चुके हैं। दर्शन में थोड़ा टाइम लगा, लगभग 1.5 घंटे के अंदर हम यहाँ से फ्री हुए हैं। और कुछ इस तरीके देखिए प्रांगण आप देख ही सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट पार्किंग की तरफ और टाइम अभी हो चुका है लगभग 9:30 बजे के आसपास। 7:30 बजे के आसपास हम पहुँचे थे। लाइन लगने के बाद 1.5 घंटे में टाइम लगा और अब हम गाड़ी के पास चलते हैं और यहाँ से रवानगी लेते हैं सीधा बैद्यनाथ की तरफ। बीच में नाश्ता वगैरह, लंच वगैरह जो भी होगा और बीच के जो भी व्यू होंगे वो आपको हम दिखाते रहेंगे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है जगन्नाथपुरी के अंदर आके। हमने पूरी खा ली, यहाँ पे पूरी मिली, बढ़िया शानदार उसका टेस्ट था। 220 रुपये का हमने नाश्ता किया। इसके अंदर अजय भाई ने तो कुछ बड़ा वगैरह वो लिया था और मैंने रमेश भाई ने 2 प्लेट पूरी चाटा दी। बहुत शानदार टेस्ट था, अपने जयपुर राजस्थान जैसे टेस्ट आ रहा था। तो बड़ी आराम 2 पूरी प्लेट की, 2 पूरी चाटा दी, 4 पूरी थी, 8 पूरी चाटा ली। और उसके बाद में क्या खाया था अपने, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन थोड़ा अलग था यहाँ का, अजीब था, गुलाब जामुन बीच में छेद और उसमें टेस्ट भी अजीब था यहाँ पे। और अब अपन घर पे बनाते हैं ना, हाँ, वो बनता नहीं है सही से, वैसा था। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। और अब आपको दिखाता हूँ स्क्रीन में। देखिए 683 किलोमीटर है यहाँ पे, 14.5 घंटा का रास्ता दिखा रहा है और 10:21 अभी टाइमिंग हो रही है। देखिए टारगेट हमारा यही है कि हम लोग कंप्लीट कवर कर लें आज के दिन। अगर नहीं हो पाता है तो बीच में कहीं रुकेंगे, बाकी बीच के जितने भी व्यू है वो तो आपको हम दिखाते ही रहेंगे। अभी टाइम हो गया है लगभग 5:15 बजे और अभी 270 किलोमीटर के आसपास हम दूर पे हैं। देखिए सुबह हम लोग निकले थे लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास। टोटल 680 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी, जिसमें हमने लगभग 380 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली थी 4 बजे तक। और अभी जैसे 5:15 हुए हैं, अभी हमारे पास 272 किलोमीटर की दूरी अभी भी पेंडिंग है। देखिए इसके 2 रूट है जो मैंने देखा ऑनलाइन, तो मेरे को जो सही लगा उस रूट से हम आए, लेकिन लगभग 380 किलोमीटर तक तो एकदम परफेक्ट रूट था। उसके बाद अब 2 लाइन आ गई। पहले तो 6 लाइन चल रही थी कंटिन्यू, एकदम शानदार मक्खन जैसा रोड था, जो लगभग 4 बजे तक हम क्रॉस कर चुके थे 380 किलोमीटर। जो रूट है, रूट में बताता हूँ। जैसे हम लोग निकलेंगे जगन्नाथपुरी से, वहाँ से आपको चलना है BBSR यानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से फिर आपको चलना है खड़गपुर। खड़गपुर से फिर आपको चलना है दुर्गापुर। दुर्गापुर से आपको चलना है देवघर। देवघर बोले तो अपना जो नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है, कौन सा, बाबा बैद्यनाथ। और दूसरा जो रूट है वो है, आप निकलेंगे पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से आप फिर निकलेंगे जमशेदपुर। जमशेदपुर से फिर आगे बढ़ेंगे आप, कौन सा है सर वो जो यूट्यूबर है, धनबाद। धनबाद और धनबाद से फिर बढ़ेंगे आप देवघर। तो वो इसमें लगभग आधे 1 पौने घंटे का डिफरेंस है। तो ये चीज़ें, तो मैंने ये वाला चूज किया, तो इसमें 380 किलोमीटर तो परफेक्ट था। अभी जो रास्ता आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा 2 लाइन रोड अभी आ रहा है इसके अंदर, ऐसे वाला। तो इसमें टाइमिंग जो दिखा रहा है 271 किलोमीटर में, आप देख सकते हो लगभग 6 घंटे 52 मिनट। और ये पहुंचा रहा है रात को 12 बजे। हालांकि 45 मिनट तो कम हुई है, पहले 12:40 के आसपास दिखा रहा था, अभी कम तो हुआ है इसके अंदर, क्योंकि वो 380 किलोमीटर वाला जो था वो हमने एकदम परफेक्टली शानदार तरीके से खींचा, उसमें स्पीड भी मेंटेन हो पाई हमारी। दूसरा थोड़ा जल्दी होने का ये भी कारण हो गया कि यहाँ पे वही प्रॉब्लम हमारे साथ आज भी रही खाने पीने वाली, कि बिल्कुल भी रेस्टोरेंट नहीं मिला, इसलिए हमने आज बिल्कुल लंच किया ही नहीं। सुबह वो पूरी के अंदर पूरी मिल गई थी, वो हमारा काम बढ़िया हो गया था, तो चलो कुछ तो खा लिया था। अब भी हम रुके हैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही, हमने यहाँ पे वही बिस्किट और चाय ये सब लिया हमने, तो वो चीज़ें करनी पड़ी आज भी, यानी लंच ही हमने आज वो स्किप करना पड़ा कुल मिला के, सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट की वजह से। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कुछ खाने पीने की चीज़ें हम लेके तो आए थे, लेकिन वो खत्म हो चुकी, तो अब जैसे तैसे काम चला रहे हैं। अब देखते हैं, फिर शाम को डाइट अब ये कर लिया, नाश्ता टाइप का हो गया, अब शाम को डिनर ही करेंगे। तो जो भी कुछ नई चीज़ आती है मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन इससे आएंगे तो 380 किलोमीटर आपके लिए परफेक्ट रूट है वो।
आज हम अभी जो चल रहे हैं, अभी 90 स्टेट में चल रहे हैं, यानी कि एक बीच में वेस्ट बंगाल होते हुए फिर हम जाएंगे आगे की तरफ झारखंड के अंदर। तो अभी सीएनजी की मैं बात करूँ, देखिए मैं सीएनजी कहीं नहीं मिली, 2 बार हमने पेट्रोल लिया, एक बार 20 लीटर लिया, एक बार 15 लीटर लिया। यहाँ एक सीएनजी पंप मिला है। अभी लगभग दूरी की बात करूँ तो 220 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 450 किलोमीटर हम चल चुके हैं। सीएनजी पहला ही सीएनजी पंप हमें दिखाई दिया है। ये भारत पेट्रोलियम का सीएनजी पंप है, आप देख सकते हो इस तरीके से मेन रोड पे ही है। और ये कहाँ पे है लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बिशनपुर करके है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है लोकेशन। यहाँ पे ये सीएनजी पंप हमें मिला है। अगर मैं इसकी रेट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ रेट है 92.50 ये रेट है। तो यहाँ पे एक बार सीएनजी हम लोग ले लेते हैं। ये कुछ इस तरीके, तो इस वाले रूट से अगर आप आ रहे हैं, इस वाले रूट से अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप पेट्रोल पे ही चल सकते हैं, क्योंकि सीएनजी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हमने वहीं से लास्ट सीएनजी लुलाई थी पूरी के अंदर, जब एंटर हुए थे हम मॉर्निंग के अंदर, वहाँ से हमने सीएनजी लुलाई, उसके बाद सीएनजी नहीं मिली। तो एक स्टेट जो हमारे ऐड हो गया आज, क्योंकि अभी हम वेस्ट बंगाल से होते हुए निकल रहे हैं, फिर हम झारखंड के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो 3 हो जाएंगे आज के दिन के अंदर ही हमारे। जैसे पहला जो पूरी वाले तो हम थे ही, वो स्टेट हो गया एक, तो एक फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल हो गया, और एक अपना ये हो गया। तो पूरी में उड़ीसा लगता है, फिर वेस्ट बंगाल और झारखंड, तो 3 स्टेट आज हमारे ये हो जाएंगे, मतलब रनिंग के अंदर। खाना खाने के लिए हम रुके थे यहाँ पे उधर से आए थे हम लोग, लेफ्ट घूमते ही ये हाईवे है जो कि दिल्ली की तरफ जा रहा है। गाड़ी लगाने के लिए यहाँ कुछ टाइम भीड़ थी, वहाँ हमने गाड़ी लगाई। और ये रेस्टोरेंट है, देखिए कुछ इस तरीके से। रेस्टोरेंट का नाम है पूजा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% वेज रेस्टोरेंट है ये, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ ऑर्डर दिया है, और उसके बाद बताते हैं आपको क्या कुछ बिल होने वाला है। ये हमने खाना मंगा लिया है। देखिए रोटी मंगाई है, ये कड़ी पकौड़ा मंगाया है, और छाछ मंगाई है, और एक हमने आलू की सब्जी मंगाई है। कैसा क्या टेस्ट है? टेस्ट अच्छा अपने वाला ही है। ये देखो कुछ इस तरीके से रेस्टोरेंट है ये, और भीड़ भाड़ खूब है। आधा घंटा लगा हमें कम से कम यहाँ खाना मंगाने में। तो खाना खा लेते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं कैसा क्या टेस्ट था, और साथ में क्या इसका बिल था। खाना हमने खा लिया है, बहुत ही शानदार खाना खिलाया भैया ने। एक बार मैं रेस्टोरेंट का एड्रेस, रेस्टोरेंट का नाम भैया से जान लेता हूँ, और क्या कुछ बिल बना था। भैया एक बार बताओ, एड्रेस बताओ। मेरा वेस्ट बंगाल रानीगंज पंजाबी मोड़, पंजाबी मॉल के पास में। पंजाबी मोड़। ये सामने हाईवे को कहाँ जाती है? दिल्ली। दिल्ली जा रही है, कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली जा रही नेशनल है। हाईवे। टोटल कितना बिल बना था भैया? आपका टोटल 420 रुपया। 420 रुपये आपका टोटल बिल लिया भैया। 520 बना था, 400 लिया है। 520 बना था, 400 लिया। 120 रुपये का डिस्काउंट भैया ने कर दिया। तो जब भी आप इधर से निकलो, देखो फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ भैया ने कर रखा है। LED लगा रखी है, जो IPL देखने का शौकीन है वो भी यहाँ पे आ सकता है। भैया आपका नाम? दीपक शर्मा जी भैया का नाम है। भैया मिलेंगे आपको यहाँ रेस्टोरेंट में। बहुत शानदार खाना था, कई दिनों बाद राजस्थान वाला टेस्ट आया आज। तो आप जब भी इधर से निकलें, खाना खाएं बढ़िया आराम से, और हमारा व्लॉग देख के आए तो भैया को जरूर बोले, आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। खाना खा के हम लोग निकले हैं। अभी 136 किलोमीटर, 3.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है। लगभग 1:30 बजे रात को पहुंचा रहा है। अभी 10 बजे का टाइम हुआ है। दोबारा से हाईवे तो आ गया है। अब देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। अब भी देखो लगभग हमें 100 मतलब लगभग 200 किलोमीटर बिल्कुल एकदम रोड ख़राब आई है। मतलब कोई वो नहीं थी, 2 लाइन है, प्लस अंधेरा भी हो गया तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। तो वो जो सारा सीन हुआ हमारे साथ हुआ है। अभी खाना खा के हम लोग निकले, लेकिन एक बात ज़रूर है, भैया ने देखो तुरंत राजस्थानी बोल दिया। हम बोले कि ज्योतिर्लिंग वगैरह कर रहे हैं हम, तुरंत उन्होंने 120 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, डिस्काउंट ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर ऐसे रिगार्ड अगर कोई कर देता है बताने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलते आगे, देखते हैं जर्नी क्या रहती है। अभी टाइम हुआ है रात के 1:30 बजे, और अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा बैद्यनाथ, जो कि देवघर में है। जैसा कि पूरी जर्नी आपको मैंने दिखाई है, सुबह से कैसे क्या दर्शन हुए हमारे, सब कुछ चीज़ें आपको बता दी। अब आज के दिन के पूरे टोटल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताता हूँ, रूम जो हमने लिया है डबल ऑक्यूपेंसी का रूम था। एक एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ हमें 1000 रुपये में दिया है। नॉन AC हमने ले लिया। AC अलग इनमें लगी रहती है, लेकिन वो चलाते हैं या नहीं चलाते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चलवाते हैं तो 1300 रुपये में, नहीं तो 1000 रुपये में। तो आज भी ठंड थी, हमें जरूरत पड़ी नहीं, तो हमने नॉन AC के लिए उनको बोल दिया। तो नॉन AC 1000 रुपये में हमें ये रूम मिला है। अब बात करते हैं सुबह से, मॉर्निंग से। जैसे मॉर्निंग में आपको बीच का व्यू दिखाया, जो कि कल वाले व्लॉग में नहीं दिखा पाया। बहुत शानदार बीच है, आप आराम से फैमिली के साथ आए तो एंजॉय यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम निकले दर्शन के लिए। तो 100 रुपये का वहाँ पार्किंग चार्ज है, इसके अलावा तो कोई वहाँ पार्किंग चार्ज है नहीं। अगर आप पास वगैरह लेते हैं तो 300 रुपये का पास होता है। दर्शन हमारे हो ही गए ठीक ठाक, अच्छे तरीके से दर्शन हो गए थे। बहुत भव्य मंदिर है, जिसकी चमत्कार मैंने आपको बताया था कि विपरीत दिशा के अंदर झंडा उसका लहराता है। वहाँ से हम निकले तो सबसे अच्छा है कि वहाँ नाश्ते की दुकान है, वहाँ बढ़िया वेज नाश्ता मिल जाता है। हमने पूड़ी खा ली थी, तो सुबह सुबह का काम तो हमारा बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद वहाँ से लगभग 380 किलोमीटर के आसपास तक की रोड बहुत शानदार थी। एकदम 6 लेन हाईवे था, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि हमने रूट ये वाला लिया था जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ से निकले, उसके बाद में
भुवनेश्वर भुवनेश्वर से होते हुए हम इधर से होते हुए हम आए थे। जो सेकंड रूट है वो हमने फॉलो नहीं किया था, जो कि आप डिटेल मैंने पहले वीडियो में आपको बताई दी। और बात करते हैं कि सीएनजी की, तो लगभग हमें 380 किलोमीटर तक कोई सीएनजी नहीं मिली। उसके बाद एक पंप हमें मिला, एक दूसरा मिला, उसके अंदर प्रेशर नहीं था तो वहाँ से सीएनजी मिली नहीं, तो एक बार सीएनजी ली। खर्चा आज की अगर बात करूँ तो 6,300 रुपये के आसपास हो गया। खर्चा इसलिए ज़्यादा आज का हुआ है क्योंकि हमने पेट्रोल 2 बार लिया, एक बार 20 लीटर ले लिया था, एक बार हमने 15 लीटर पेट्रोल ले लिया। बीच रास्ते की अगर 6 लाइन की बात करूँ तो देखिए हाईवे जो है बहुत अच्छा हाईवे है, स्पीड लिमिट वहाँ 80 है। इस वजह से हमारे पास मैसेज भी आया, एक चालान का मैसेज आया हमारे पास, जो कि 7,000 रुपये का चालान है उसमें, और स्पीड प्लस हमारे पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे करके चलाना है। जबकि ऐसा हमारे कोई चेक नहीं हुआ। लाइसेंस जहाँ बीच में छोटी मोटी चेकिंग चलती रहती है वहाँ हमने चेक करवाया, हमने हर जगह लाइसेंस दिखाया है। बिल्कुल हम लाइसेंस, तीनों के पास हमारे पास लाइसेंस है, जो भी ड्राइव करता है लाइसेंस के साथ ही हम ड्राइव करते हैं। लेकिन उसमें 5,000 रुपये लाइसेंस का और 2,000 रुपये और स्पीड का। और स्पीड चलो हम मान सकते हैं कि बाई चांस और स्पीड हो जाती है, उसमें 98 की आ रही थी, पॉसिबल है कि हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि लाइसेंस वाला तो कोई चालान बनता ही नहीं, वो हमारा बिल्कुल एकदम वो जो है वो बिल्कुल गलत चालान है। तो ये सब चीज़ें रही थी। तो और ये बाकी का जो उसके बाद का जो सफ़र था हमारा 300 किलोमीटर का, वो थोड़ा सा रोड खराब थी, मतलब एवरेज रोड थी, कभी ठीक आ रही थी कभी खराब आ रही थी, कभी हाईवे भी आ रहा था, तो ऐसे मिक्स में आ रहा था। खाने की रही बात, देखिए खाना बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। अब खाना ऐसा कुछ रखो अपने साथ जगह, तो जैसे नूडल्स वगैरह, इंस्टेंट नूडल वगैरह गर्म पानी डाल के आप खा सकते हो, वैसे टाइप में आप रख सकते हो। इसके अलावा घर से वेपर्स वगैरह बनवा के तैयार करके हम लोग लेके आए थे, लेकिन खत्म हो चुके थे हमारे पास, बहुत कम, अभी तो है ही नहीं, कम ही लाए थे हम, तो खत्म हो गए थे वो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। एक वेज रेस्टोरेंट मिला, उसका मैंने क्लिप आपको दिखाया था, बहुत बढ़िया थे। वो झुंझुनू के रहने वाले, जयपुर के पास में ही पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खाना खिलाया, बढ़िया डिस्काउंट उन्होंने दिया हमें। तो ये सब चीज़ें रही। तो खाने वाने का आप थोड़ा सा दिक्कत आपको आएगी, साथ में सीएनजी तो नहीं मिलेगी, तो चलो पेट्रोल से काम चल जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ता है बट ठीक है, काम हो जाता है। अब हम कल सुबह यहाँ पे बाबा जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, हमारे 10वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने होने वाला है। सुबह लगभग 4 बजे दर्शन चालू हो जाते हैं, तो हम लोग अभी 1:30 बजे हैं, जस्ट घंटे भर नींद लेंगे, उसके बाद उठ के हम नहा धो के दर्शन के लिए चले जाएंगे। फिर यहाँ से हम जाएंगे काशी विश्वनाथ। तो वहाँ के बारे में भी आप थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं, और आसपास में और कहीं से भी आप देख रहे हैं तो बताइएगा कि नेक्स्ट जब भी हम कभी प्लान करें यहाँ का, तो कहाँ कहाँ हमें घूमना चाहिए। क्योंकि अभी तो हमारा सिर्फ टारगेट जो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के टारगेट है, ये चीज़ें हम लोग जो फिक्स है, क्योंकि ये चीज़ें हमें सबसे पहले करनी है। और अगर स्टेट की बात करूँ तो आज लगभग हम 10वें स्टेट के अंदर हैं हम, जो कि आपको पूरी जर्नी देखेंगे उसके अंदर आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूरे दिन की ओवरव्यू है, वो चीज़ें हैं, पुराने व्लॉग्स आप जाके देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में ये आपके परिवार फैमिली को भी वीडियो दिखाइए, ताकि वो घर बैठे 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के आनंद ले सकें घर बैठे ही। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको लाइव अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहे। देखिए व्लॉगिंग की बात करूँ, हम लोग नया व्लॉगिंग किया, कुछ जानकारी हम लोग देते हैं मंदिर वगैरह की, हो सकता है हमें जो पढ़ने में जो आती है वही जानकारी हम आपको देते हैं, उसमें कुछ करेक्शन तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बुरा ना माने, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी अवेलेबल है वही जानकारी हम आप तक पहुँचा पाते हैं। तो आज की इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है। तो मिलेंगे फिर कल वाले ब्लॉग में, जो कि आपको दिखाएंगे दर्शन बैद्यनाथ जी के, जो बाबा बैद्यनाथ है ज्योतिर्लिंग, वहाँ दिखाएंगे। आज के लिए भी इतना ही। हर हर महादेव।